हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी बॉटनी। और मैं आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टेनिंग है कि स्टेनिंग क्या होता है और कितने टाइप्स का स्टेनिंग होता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मुझे बता सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कि किस तरह से मैं टॉपिक्स लेके आऊँ। और जल्दी ही मैं पूरे सिलेबस को एनालिसिस करूँगी, जो बॉटनी का सिलेबस है यूपीएससी का, और फिर उसमें हम यूनिट वाइज स्टेप बाय स्टेप अपने कोर्स को कंप्लीट करेंगे। लेकिन आज एक टॉपिक है स्टेनिंग, और ये पेपर 2 से रिलेटेड है, माइक्रोबायोलॉजी वाले पोर्शन से। तो उसमें से एक क्वेश्चन बना हुआ है कि स्टेनिंग क्या है 2018 के अंदर। तो हम स्टेनिंग पे बात करते हैं। तो स्टेनिंग क्या है, देखिए, द मीन्स ऑफ स्टेनिंग इज कलर्ड ए सेल विच हैव नॉट देयर ओवन कलर। मतलब कि कोई भी ट्रांसपेरेंट सेल हो सकती है, जैसे बैक्टीरियल सेल, और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो नॉन विजिबल होते हैं और जिनको हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट मीन्स उनका कोई कलर नहीं होता है। तो उनको कलर्ड करने के लिए हम स्टेनिंग का यूज़ करते हैं। और उनको, देखिए, हम स्टेनिंग भी इसी पर्पज़ से करते हैं जिससे कि हमें एक अच्छा कलर मिल जाए अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर और हम उसको विजिबल कर सकें अंडर द माइक्रोस्कोप। वी स्टेन द सेल बिकॉज आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी एंड ऑल्सो द पर्पज़ ऑफ स्टडी के पर्पज़ से हम क्या करते हैं, अपने जो सेल होता है या अपना जो टिश्यू है हमारा, जो इनविजिबल है, ट्रांसपेरेंट है, उसको कलर करके माइक्रोस्कोपिक में उसकी हमें एक डिज़ाइन या मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। और एक तरीके से कहें तो हम अच्छी तरह से उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, बिकॉज ट्रांसपेरेंट में हमें देखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पे उसको अच्छे से विजुअल कर सकते हैं। तो अभी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो स्टेनिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच सेल और टिश्यू आर कलर्ड विद ए पॉजिटिव स्टेन। देखिए, जिसका मतलब होता है कि स्टेनिंग ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो हमारा टिश्यू और जो हमारी सेल है उसको हम एक पॉजिटिव स्टेन के साथ कलर करते हैं। अब आप लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे कि जो हमने यहाँ पे स्टेन वर्ड यूज़ किया है उसका मतलब होता है केमिकल या डाई। देखिए, जितने भी हमारे, जैसे हमारा सेफ्रिन हो गया, फास्क्रीन हो गया, हीमोटोजाइलिन हो गया, आयोडीन, कॉटन ब्लू, क्रिस्टल वॉयलेट, रोदेनियम रेड, और हमारा जैसे जेनस ग्रीन है, ग्राम स्टेन है, एंड एसिटो कैरमाइन है। तो ये सब के सब हमारे डिफरेंट टाइप्स के स्टेन है। स्टेन मतलब डाई है हमारी डिफरेंट टाइप्स की। डाई मीन्स इनमें डिफरेंट टाइप्स के कलर प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारा सैफरीन, अगर आप देखोगे तो रेड या पिंकिश कलर का होता है, और फास्ट ग्रीन जो कि हमारा ग्रीन कलर में होता है। ऐसे ही हमारा जो हीमोटोजाइलिन होता है ये कुछ हमारा ब्लू से कलर में होता है। आयोडीन को आपने देखा होगा, कॉटन ब्लू, और क्रिस्टल वॉयलेट जो वॉयलेट कलर में होता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के हमारे स्टेन हैं। इन्हीं स्टेन की हेल्प से जो है हम अपनी स्टेनिंग को कर पाते हैं। और गाइस, यहाँ पे एक बात बहुत ध्यान रखने की है कि जो हमारे स्टेन्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, बिकॉज द बैक्टीरियल सेल एंड अदर सेल इज़ कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज। और उस टाइम पे क्या होता है वो मैकेनिज्म हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो वाई वी डू स्टेनिंग, बिकॉज तो उनका स्ट्रक्चर हमें विजिबल नहीं हो पाता है माइक्रोस्कोपिक के अंदर। तो उसको विजिबल करने के लिए हम स्टेनिंग का यूज़ करते हैं। देखो, वी डू स्टेनिंग दैट इजी टू सी द सेल स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन सेल और बैक्टीरिया। हम स्टेनिंग ही इसीलिए कर रहे हैं जिससे हमें आसानी हो जाए सेल के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के लिए। और सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं या जितने भी हमारे बैक्टीरिया हो गया, जैसे बैक्टीरियल सेल हो गया, तो उसको भी हम अच्छे से डिफाइन कर पाएँ। तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्टेनिंग करते हैं। तो ये क्लियर हुआ हमारा कि हम स्टेनिंग क्यों करते हैं। अगर आप लोगों को डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, टाइप्स ऑफ स्टेनिंग। स्टेनिंग मोस्टली 3 टाइप्स की होती है, लेकिन ये जो हमारा स्ट्रक्चरल स्टेनिंग है ये थर्ड पार्टी है। लेकिन ज़्यादातर बुक्स में जो दिया होता है वो 2 टाइप्स का दिया होता है। फर्स्ट जो है हमारा वो सिंपल स्टेनिंग होता है, यूज़ ऑफ ए सिंगल स्टेन। और सेकंड जो है हमारा
सेकंड होता है हमारा डिफरेंशियल स्टेनिंग। मतलब यहाँ पे नाम से ही पता चल जाएगा। सिंपल स्टेनिंग का मतलब होता है कि यूज़ ऑफ ए सिंगल स्टेन। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक स्टेन का यूज़ करते हैं। आप सिंपल स्टेनिंग में कोई भी स्टेन ले सकते हैं, लेकिन वन टाइम में हम वन ही स्टेन का यूज़ करेंगे। एक एग्जांपल समझिए कि जैसे आपने एक बार ही एक स्लाइड ली है और उस स्लाइड में आपने बैक्टीरिया को वहाँ पे पिक किया है, बैक्टीरियल कॉलोनी से लूप की हेल्प से, और आप वहाँ पे सैफरन डाल रहे हैं, तो आप वहाँ पे दूसरा कोई सब्सटेंस या दूसरा कोई स्ट्रेन नहीं डाल सकते। सिर्फ एक बार ही यूज़ करना है। बिल्कुल सिंपल है ये। लेकिन अगर हम यहाँ पे डिफरेंशिएट स्टेनिंग की बात करें तो यूज़ टू कंट्रास्टिंग स्टेन सेपरेटेड बाय अ डीकॉलोनाइजिंग एजेंट। देखिए, तो डिफरेंशिएट, डिफरेंट मतलब विभिन्न या अलग तरह का स्टेनिंग, इसमें हम दो या दो से ज़्यादा भी करते हैं। फर्दर जो हमारा डिफरेंशियल स्टेनिंग होता है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज़ आइडेंटिफिकेशन एंड सेकंड इज़ द स्ट्रक्चरल स्टेन भी कहते हैं उसको, और स्पेशल स्टेन भी कहते हैं। देखिए, आइडेंटिफिकेशन में क्योंकि हम ग्राम स्टेन करते हैं और एसिड फास्ट स्टेन करते हैं, और जो हमारा स्ट्रक्चरल या स्पेशल स्टेन होता है, स्टेन फॉर द, ये स्पोर्स के लिए, कैप्सूल्स के लिए, फ्लैजला, जैसे कि आपने फ्लैजला देखा होगा जो हमारा यूग्लिना के अंदर होता है। और फ्लैजला का गाइस आपको वर्क अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। स्टेन फॉर द मेटाक्रोमेटिक ग्रेनुलाज। तो ये जितने भी हमारे वर्किंग एक तरह से कह सकते हो आप, जैसे कि फ्लैजला है यहाँ पे, तो फ्लैजला का क्या काम है, तो गाइस फ्लैजला जो है लोकोमोशन का काम करता है यूग्लिना के अंदर। तो सिंपल स्टेनिंग पे आ जाते हैं हम पहले। सिंपल स्टेनिंग क्या है? दिस स्टेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ द डाई केमिकल इज़ यूज ओनली वन टाइम। यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जो हम स्टेनिंग कर रहे हैं वो एक ही बार कर रहे हैं और एक ही डाई का यूज़ करके कर रहे हैं। सिंपल स्टेनिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मोनोक्रोम और पॉजिटिव स्टेनिंग। देखिए, मोनो मतलब होता है वन, और क्रोम का मतलब होता है कलर, यानी कि एक कलर को। अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में भी अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज़ मोनोक्रोम, तो मोनोक्रोम का मतलब यहाँ पे क्या है, मोनोक्रोम वो आपको यहाँ पे दे देगा कि ये सिंपल स्टेनिंग है या डिफरेंशियल स्टेनिंग है, स्ट्रक्चरल स्टेनिंग है, या दो तीन ऑप्शन और दे देगा आपको। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ये बताना है कि यहाँ पे हमारा क्या है, सिंपल स्टेनिंग है। अब नेक्स्ट देखिए, और इसको पॉजिटिव स्टेनिंग भी कहते हैं। देखिए, सिंपल स्टेनिंग को पॉजिटिव स्टेनिंग क्यों कहते हैं, ये भी अभी हम आपको बताएंगे। देखिए, दे प्रोवाइड कलर कंट्रास्ट और बट अंडर द माइक्रोस्कोप द ऑल बैक्टीरिया आर सेम इन कलर। लेकिन सिंपल स्टेनिंग में एक बहुत बड़ा इशू जो रहता है वो ये है, क्योंकि हम एक ही कलर का यूज़ करते हैं, तो जितने भी हमारी बैक्टीरियल सेल होती हैं, जितनी भी हमारी बैक्टीरियल सेल है, वो सबके सब सेम कलर के दिखाई देते हैं। सो सिंपल स्टेनिंग टेक्निक इज़ ओनली यूज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी मैटर। सिर्फ और सिर्फ जो सिंपल स्टेनिंग है उसका यूज़ जो किया जाता है, देखिए मेन पॉइंट यहाँ से यही है कि सिंपल स्टेनिंग टेक्निक का जो यूज़ होता है, यूज़ जो किया जाता है वो स्टडी द मॉर्फोलॉजिकल मैटर। यानी कि सिर्फ हम एक तरह से स्ट्रक्चरल पर्पस से ही सिंपल स्टेनिंग का यूज़ कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई द शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ द बैक्टीरिया। आइडेंटिफाई करने के लिए बैक्टीरिया की जो हमारा साइज़ और शेप होता है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब देखिए किस तरह से सिंपल स्टेनिंग होती है, तो लेबोरेटरी में कैसे होता है। देखिए, पहले हम देख लेते हैं कि सिंपल स्टेन में किस तरह के स्टेन यूज़ होते हैं। तो देखिए, मिथाइलिन ब्लू, और यहाँ पे हमारा सैफरीन है, और हमारा यहाँ पे उसके बाद
मेलाकाइट ग्रीन है और बेसिक फास्टीन एंड द क्रिस्टल वॉयलेट एक्सेट्रा। सॉरी, ये आपको विजिबल नहीं हुआ थोड़ा, इसके लिए। अब देखिए हम लेबोरेटरी टेक्निक कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक क्लीन ग्रीस फ्री स्लाइड लेते हैं। सबसे पहले हमें लैब में जाएंगे हम, जैसे आपने बॉटनी में, आप बॉटनी से हो या जूलॉजी से हो तो आपने देखा होगा कि हम जब प्रैक्टिकल करते हैं तो सबसे पहले हम अपनी स्लाइड लेते हैं और उसको वॉश करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट, बिकॉज उस पर कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी ऑयल पिगमेंट या ग्लिसरीन का कोई भी ऐसा पिगमेंट ना रहे जिससे कि हमें आगे प्रैक्टिकल करने में दिक्कत हो। उसके बाद आपने देखा होगा कि एक बॉक्स सा होता है, सर्कुलर बॉक्स, उसके अंदर हमारी बैक्टीरिया कॉलोनीज कल्चर मीडिया के अंदर रहती हैं। तो वहाँ से हम लूप की हेल्प से क्या करते हैं, ऐसे राउंड राउंड करते हैं। और जैसे हमने अपनी ये स्लाइड यहाँ से साफ़ की और साफ़ करने के बाद लूप की हेल्प से बैक्टीरियल कॉलोनी के बॉक्स से हम ले लेते हैं और उसके बाद हम इसको प्रिपेयर ए शीमर ऑन इट और उसको ऐसे फैला देते हैं। फैलाने के बाद हम इसको एयर में ड्राई करते हैं और उसके बाद फिर हम इसको ऐसे 2 से 3 बार क्या करते हैं, हीट फिक्स करते हैं गाइस। मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं उसको कि जैसे ये मैंने कुछ ऐसे बनाया है कि जैसे ये हमारी स्लाइड है और इसके नीचे हमारा लैंप होता है, तो उसको हम पकड़ने का जो तरीका होता है वो इस तरह से होता है। तो उसको हम 2 से 3 बार इस तरह से हीट फिक्स करते हैं। फिर उसके बाद हमारा मेन काम शुरू होता है। देखो, फ्लड ऑफ द स्लाइड विद स्टेन। अब हम यहाँ पे इसको पूरा सैफरीन ले लें यहाँ पे, या कोई भी जितने भी टाइप के हमारे यहाँ पे स्टेन दिए हुए हैं उनमें से कोई भी एक स्टेन ले लेंगे और उसको फिर कलर्ड करेंगे यहाँ पे हम। अब जैसे हम डालेंगे तो अलाउ स्टेन टू रिएक्ट 2 मिनट और उसको 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जैसे हमने इस पर सैफरन डाला, 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे जिससे जो हमारा बैक्टीरिया है वो उस कलर को एब्जॉर्ब कर सके। फिर उसके बाद हम उसको वॉश करते हैं स्लाइड को विद द वाटर। और वॉश करने का जो तरीका होता है वो कुछ इस तरीके से ही होता है, थोड़ा तिरछा करके। हम उसको रब नहीं करते हैं क्योंकि हम रब करेंगे तो पूरा बैक्टीरिया जो है स्लाइड से गायब हो जाएगा। उसके बाद फिर हम उसको एयर ड्राई करते हैं। एयर ड्राई करने के बाद हम उसको प्लेस ड्रॉप ऑयल स्लाइड एग्जामाइन विद द 100x ऑब्जेक्टिव्स और उसके बाद हम उसको प्लेस ड्रॉप ऑयल स्लाइड पे रखते हैं 100x पे। उसके बाद हमारी जो स्लाइड होती है वो रेडी हो जाती है और उस पर गाइस फिर हम अपनी स्लाइड पे कवर स्लिप को अटैच कर देते हैं। देखिए, कवर स्लिप अटैच करने का मेन पर्पज़ ये होता है, जैसे हमारे यहाँ पे ये बैक्टीरियाज कॉलोनी है, ये हमने जो लगाया कवर स्लिप है, जिससे जो बैक्टीरिया का जो बैक्टीरिया जो है इस जब हम माइक्रोस्कोप में देखें तो कहीं भी इधर उधर ना हो सके, एक अपनी एग्जिट सिचुएशन पे सिचुएटेड रहे। अब हम माइक्रोस्कोप के अंदर जब इसको देखते हैं तो कुछ इस तरह से हमें सेम। तो आप देखिए, ये जो मैंने यहाँ पर डायग्राम शो किया है ये सिर्फ एक आपको समझाने के लिए है। आप एग्ज़ाम में इतना नहीं लिखिए, बस आपको सिंपल ये लिखना है कि जो हमारा स्टेनिंग होता है वो क्या है और कितने टाइप का स्टेनिंग होता है। अब उसके बाद मैकेनिज्म गाइस कैसे हमारा जो डाई है यहाँ पे वर्क करता है तो वो हम देखते हैं। देखिए, हम जब डाई का यूज़ करते हैं, वी यूज़ डाई एंड डाई कंटेन पॉजिटिव चार्ज। ये कंडीशन सिर्फ हमारे सिंपल स्टेनिंग के अंदर है। जो हमारे स्टेन है वो पॉजिटिव चार्ज होता है which attach with negative charge and it will make visible to bacteria under microscope। और जो हमारे बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो क्या होता है, हमारा नेगेटिव चार्ज। अब देखिए, जैसे कि हमारा कंटेनिंग किया हुआ हमारा यहाँ पे स्टेन है और ये हमारा कोई भी बैक्टीरियल सेल है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, मेक अ बॉन्ड एंड बाइंड टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या कर जाएंगे, बाइंड कर जाएंगे। उसके बाद देखिए कुछ ही इस तरह की बाइंडिंग होती है। यहाँ पे ये बैकग्राउंड है और ये इस तरह की बाइंडिंग होगी और फिर कुछ इस तरह से ये एक दूसरे के साथ एक अट्रैक्शन या एक अटैचमेंट
कंटेन कर लेते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन बिटवीन द बेसिक स्टेन एंड नेगेटिव चार्ज बैक्टीरियल सेल, और इस तरह से ये हमारा जो है बैक्टीरिया उस कलर को गेन कर लेता है। देखिए, इन सिंपल स्टेन we use the positive charge in dye. Ability of the positive and negative charge of dye एंड बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट ऑफ द कलर। देखिए, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे जो ये पूरा प्रोसेस है हमारा ये हो पा रहा है। अगर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का यहाँ पे बैलेंस थोड़ा सा भी ख़राब हो जाए तो कई बार ये होता है कि जो हमारी बैक्टीरियल कॉलोनी है वो छिदड़ भिदड़ दिखाई देती है, ठीक है, वो अच्छे से विजिबल कलर नहीं हो पाता उसमें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।